उन्होंने बोला कि कुछ नजर नहीं आ रहा, दुकान नंबर नहीं पता, सिर्फ क्रॉकरी की दुकान है। उनकी आखिरी डिस्ट्रेस कॉल जो रिसीव हुई है 10:53 पे हुई। आधा पौना घंटा इन बिल्डिंग वालों के पास भी था लोगों को निकालने के लिए। भाभी की आवाज पीछे से यही थी, उसकी आवाज भी यही थी कि हमें बचा लो। कोई शवल नहीं था या कोई बुलडोजर नहीं था, किस तरह की कोई मशीनरी नहीं थी वहाँ पे जिससे बिल्डिंग की चीजों को तोड़ के लोगों को या धुएं को बाहर निकाला जाए। इवैक्यूएशन प्लान पे काम नहीं हुआ, सिर्फ ये पानी देने आए थे। राहील, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं और दुआ गो हैं कि कोई मौत हो जाए और आपके प्यारे जिंदा सलामत वापस लौट आए। बताइएगा, आखिरी बार आपकी क्या कोई बात हुई थी अपने भाई से, और वो शॉपिंग के लिए वहां पर गुल प्लाजा में मौजूद थे? जी, वो लोग शॉपिंग के लिए वहाँ मौजूद थे और तकरीबन 11:53 तक उनकी लास्ट कॉल रिसीव हुई है। और 10:53 तक, 10:53 तक उनकी कॉल रिसीव हुई है। 10:15 बजे फायर मेरा ख्याल स्टार्ट हुई है बिल्डिंग में, और वो मेज़नाइन राइट अबव ग्राउंड फ्लोर थे, एक फ्लोर ही ऊपर थे। और उनकी आखिरी डिस्ट्रेस कॉल जो रिसीव हुई है कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक भी, वो 10:53 पे हुई। आधा पौना घंटा इन बिल्डिंग वालों के पास भी था लोगों को निकालने के लिए। फायर ब्रिगेड नहीं आई, इदारे नहीं पहुंचे। एक फ्लोर ऊपर लोगों को नहीं पता था आधे घंटे तक नीचे आग लगी हुई है। ना कोई अलार्म सिस्टम है, फायर एक्सटिंग्विशर थे नहीं थे ये तो क्लेम कर रही है इंतजामिया, बट ये इंतजामिया भी, इदारे भी, ये सब, मैंने इनकी पूरी बात सुनी भाई साहब की जो भी बोल रहे थे। लेकिन इंतजामिया और ये इदारे दोनों ही, इदारे आते हैं टेस्टिंग करने के लिए, आप ऑफिस खोले ये आते हैं, इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, इनकी उम्मीद सिर्फ ये होती है कि लिफाफा मिल जाएगा इनको, चले जाते। अच्छा राहील, जैसे आप सूरत हाल बता रहे हैं, इंतज़ामिया का बयानिया कुछ है, वाक़ये से पहले बयानिया कुछ होता है, वाक़या रूनुमा होने के बाद कुछ होता है। यकीनन ये बड़ी दुख की बात है और कोई भी इंसान आपका दुख इस वक्त नहीं समझ सकता जिस दुख से आप गुजर रहे हैं। आपके प्यारे अंदर मौजूद हैं, आपसे मदद मांग रहे हैं, लेकिन ना इंतज़ामिया मदद करिए ना आप कुछ कर सकते हैं। आखिरी मैसेज उनका क्या था जो आपको मौसूल हुआ? यही उनकी कॉल थी, उनके हमजुल्फ के पास आई थी आखिरी कॉल, और उनकी यही कॉल थी कि धुआं भर गया है। और भाभी की आवाज़ पीछे से यही थी, उसकी आवाज़ भी यही थी कि हमें बचा लो, हमें सांस नहीं आ रहा, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने पूछा कि आप दुकान नंबर बता दें, कोई लोकेशन बता दें, हमें आइडिया हो। हम पहुंच गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि कुछ नज़र नहीं आ रहा, दुकान नंबर नहीं पता, सिर्फ क्रॉकरी की दुकान है, इतना उन्होंने बताया। उसके बाद से फिर वो उनसे बात नहीं हो पाई। फोन कनेक्ट भी हुआ लेकिन फिर उन्होंने उठाया नहीं। अच्छा, तो लेकिन बात यही है ना कि आधा घंटा बहुत है बॉस। अगर 10:15 बजे भी लगी थी आग और 10:53 तक वो कॉल पे थे, तो 45 मिनट्स हैं। तो राहील, ये भी बताइएगा आपकी फैमिली के कितने अफराद हैं जो अभी तक अंदर मौजूद हैं, और आपको कोई अंदाज़ा है ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या, अभी तक कितने अफराद हैं जो अंदर मौजूद हैं और जिनको रेस्क्यू नहीं किया जा सका? देखिए, मुझे तो अंदाज़ा इस बात का नहीं है। ये इंफॉर्मेशन जो हमें वहाँ मिल रही है लोगों से बात करके, मुख्तलिफ दुकान वालों से, तो दुकान वाले ने कहा 1200 दुकानें हैं। अगर उसमें से 25% भी लोग दुकान वाले और उनके वर्कर्स मौजूद थे तो भी 250-300 तो सिर्फ वही लोग होंगे। अब मुझे नहीं अंदाजा कि शॉपर्स कितने मौजूद थे, हमारे तो सिर्फ 3 लोग थे, लेकिन कितने शॉपर्स वहाँ मौजूद थे, कितने लोग वहाँ मौजूद थे। बिल्कुल, जब आपकी बात हुई, यकीनन उस वक्त कयामत का सा मंजर था पूरे प्लाजा के अंदर। आपको फोन में यकीनन और भी पीछे चीखों पुकार जो है वो सुनाई दे रही होगी, लोगों की भगदड़ मची हुई थी, आग लगी हुई थी, बड़ा कर्बनाक मंजर था। तो क्या आप दूसरे लोगों की अभी आवाजें सुन पाए जो कि बेबसी के आलम में थे? देखिए, मैंने तो डायरेक्टली, मेरा फोन जब कनेक्ट हुआ था तो मुझसे तो वो बात नहीं कर पाए, मतलब उन्होंने उठाया भी नहीं फोन। अच्छा, आखिरी बात उनकी हमजुल्फ से हुई थी। मैं वहाँ मौजूद, मेरे हमजुल्फ 11-11:15 से पहले वहाँ पहुँच गए थे, मैं 11:15 बजे वहाँ पहुँचा हूँ। और उस वक्त भी ग्राउंड फ्लोर पे आग थी, और सारे जो मेज़नाइन फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है और सारे फ्लोर्स हैं वो बिल्कुल उस वक्त धुएं के अंदर थे, लेकिन वहाँ आग नहीं थी। 11:30 बजे तक वहाँ आग नहीं थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपको वीडियोस भी आप देख सकते हैं, बेशुमार लोग वहाँ पे आके तमाशा और वीडियोस बना रहे थे, ये आप देख सकते हैं। खिड़कियां बंद थी, दीवारें लगा के बंद कर दी गई थी ताकि इनको एसी या सेंट्रलाइज सिस्टम जो भी करना था। हम बोलते रहे, हमारे हमजुल भी बोलते रहे, हम चीखते रहे, यार खिड़की दीवारें तोड़ो, ऊपर फ्लोर्स पे जो लोग हैं उनको इवैक्यूएट कराओ। कोई इवैक्यूएशन प्लान नहीं था इनके पास, जो रेस्क्यू वाले भी थे। जब मैं 11:15 बजे पहुंचा और रेस्क्यू वाले थे वहाँ पे, फायर ब्रिगेड्स भी थी, स्नॉर्कल भी था। दूसरा स्नॉर्कल मेरे सामने आया था, लेकिन वो जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्शन की वजह से वो अपना रास्ता नहीं बना पा रहा था। तो लेकिन ये है कि उस वक्त भी ऊपर वाले फ्लोर्स पे रेस्क्यू का काम किया जा सकता था, धुएं को निकाला जा सकता था, दीवार तोड़ के, खिड़कियों को तोड़ के,
लेकिन कोई शवल नहीं था या कोई बिल्डोजर नहीं था, किस तरह की कोई मशीनरी नहीं थी वहाँ पे, इस तरह का इंतजाम नहीं था कि जिससे बिल्डिंग की चीजों को तोड़ के लोगों को या धुएं को बाहर निकाला जाए। बिल्कुल इवैक्यूएशन प्लान पे काम नहीं हुआ, सिर्फ ये पानी देने आए थे। कीमती जो वक्त था वो भी ज़ाया कर दिया गया, मशीनरी मौजूद नहीं थी जो लोग वहाँ पर पहुंचे। रही गो के चांसेस बहुत कम है, लेकिन हम फिर भी दुआ गो हैं कि किसी तरह जो आपके प्यारे हैं कोई मौजज़ा ही हो कि वो सही सलामत आप तक पहुंच जाए। इम्कानात तो बहुत कम है। और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने इस दुख की घड़ी में अपना जो दुख है वो हमारे साथ शेयर भी किया, बांटा भी और उस हवाले से बात भी की।